Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains and hello, कैसे हैं आप सब लोग? I'm sure आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्यों अच्छे हैं बताओ? क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मैरीगोल्ड बुक क्लास 5 का एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट, अब ये दोनों वर्ड्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मतलब वेस्ट वंडरफुल कैसे हो सकता है, यही जानना है हमको इस अमेजिंग चैप्टर के थ्रू। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। तो क्या लिखा है इधर पे? यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला है, बिफोर यू रीड, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम द स्टोरी। अब वो बोल रहे हैं वेस्ट जो है वो थोड़ा यूजफुल हो सकता है, काफ़ी यूजफुल हो सकता है, और यही हमें बताने वाले हैं इस चैप्टर में। वैसे ये हम जानते हैं राइट, हमारे पास कितने अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आजकल हमने YouTube में कितने सारे वीडियोस देखते हैं, हमें हमारी टीचर्स बताती है, कभी कोई मम्मा भी यूज़ करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वंस वी रीड दिस चैप्टर एंड वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये वंडरफुल वेस्ट वाली स्टोरी है क्या। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर स्टोरी। वंस The Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार, ये बात कहाँ हो रही है? ये साउथ की बात हो रही है, साउथ में ट्रेवनकोर में, जहाँ वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने एक बहुत बड़ा डिनर अपने पैलेस में ऑर्डर किया। अब ग्रैंड का मतलब क्या होता है? वेरी बिग, और पैलेस का मतलब उनका महल, उनके महल में उन्होंने एक बहुत बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, अब डिनर के पहले आफ्टरनून में द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा ने क्या सोचा कि भैया आज शाम को इतना बड़ा डिनर है, एक बार मैं जाके देख लेता हूँ क्या क्या बन रहा है। थोड़ा सा वो सर्वे करने के लिए गए थे। सर्वे का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करने के लिए। सर्वे का मतलब होता है लुक क्लोजली एट और एग्जामिन, मतलब एकदम अच्छे से देखने के लिए क्या बन रहा था। तो वो क्या देखना चाहते थे? जितनी भी डिशेस बन रही थी दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा डिनर और बहुत बड़ा सा लंच, मतलब एक बहुत बड़ी मील। तो राजा ने क्या सोचा, महाराजा ने, कि चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. अब वहाँ पे कुक खाना बना रहा था, तो क्या हुआ? अब भाई आलू छीलोगे, गाजर छीलोगे, मटर छीलोगे, तो सबका तो कचरा निकलता है, ठीक है? हर चीज़ का कुछ ना कुछ कचरा निकलता है, स्क्रैप्स निकलते हैं, तो वो सब उसने एक बास्केट में रख दिया था। तो महाराजा ने क्या पूछा? What are you going to do with those vegetable scraps? अब ये जो vegetable scraps बचे हैं, तुम इनसे क्या करने वाले हो? So they are waste. We will throw them away. कुक ने क्या बोला? ये सब तो कचरा है, इसको हम फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. उन्होंने क्या बोला? अरे ऐसे कैसे फेंक दोगे? इतना जो है, इसने इतनी सारी जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे बिट्स और पीसेस हैं, उनको तुम ऐसे कैसे फेंक दोगे? Find a way to use them. एक तरीका निकालो उनको यूज़ करने का। The महाराजा commanded sternly and walked away. अब महाराजा ने ये कमांड किया, कमांड मतलब ऑर्डर दिया, sternly मतलब बहुत ही सीरियस तरीके से। तो उन्होंने बहुत सीरियस तरीके से बोला ये सब को यूज़ करने का एक तरीका निकालो, और वो तो वहाँ से चले गए। The cook was in a fix. अब कुक जो था वो आ गया परेशानी में। इन अ फिक्स एक फ्रेज है, उसका मतलब क्या है? अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। अब महाराजा ने तो बोल दिया बेटा ये जो कचरा है इसको यूज़ करो, ऐसे कैसे? अब कुक ने भी सोचा मैं इसको क्या करूं, एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और वो स्टेयरिंग मतलब कंटिन्यूसली, जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो वो थोड़ी देर तक जो वो वेजिटेबल का कचरा था उसको घूरता रहा कि मैं इसका करूं क्या। उसके बाद सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड मतलब फटाक से आया। He took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. उसने क्या किया? जितने भी वो वेजिटेबल के बिट्स बचे हुए थे थोड़े बहुत, उन सबको लिया, अच्छे से उनको धोया और साफ किया। Then he cut them into long strips. उसके बाद क्या हुआ? जो भी वेजिटेबल्स के टुकड़े जो बचे हुए थे उनको उसने लंबा लंबा पूरा काट दिया। स्ट्रिप्स मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग नैरो पीस, मतलब लंबे लंबे पतले पतले तरीके से उन्होंने काट दिया।
He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब क्या किया उन्होंने, एक बहुत बड़े से पॉट में, बहुत बड़े से जो जिसमें खाना पकाते हैं वैसा वाला जो मटका होता है, उसमें, उस बड़े से पॉट में उन्होंने क्या किया, उसमें सारी की सारी चीज़ें डाल दी पकाने के लिए. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट. फिर क्या किया उन्होंने, कुछ एकदम जो कोकोनट था उसको पीसा, एकदम फ्रेश कोकोनट जो था उसको पीसा, ग्रीन चिलीज को पीसा और गार्लिक. मतलब कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक क्या होता है, गार्लिक होता है आपका लहसुन. तो इन तीनों चीज़ों को उसने लिया और साथ में कूट दिया अच्छे से. उसके बाद क्या किया, he added this paste and some salt to the cooking vegetables. तो जो वेजिटेबल्स पक रही थी उनमें उसने ये पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया. A tempting smell started coming from the pot. अब ये जो बहुत अमेजिंग सी स्मेल आने लगी थी. टेम्पटिंग मतलब एकदम बहुत ही अमेजिंग, यमी. सो टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, अपीलिंग टू और अट्रैक्टिंग समवन. तो आपको जो बहुत अट्रैक्ट करे वैसी एक खुशबू आने लग गई. Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दही लिया और दही को अच्छे से फेंटा. whipped का मतलब क्या होता है, उसको फेंटना. तो दही लिया, अच्छे से उसको फेंटा एंड एडेड इट टू द करी. और उसको क्या किया, उसको जो सब्जी बन रही थी, करी बन रही थी, उसमें ऐड कर दिया. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर क्या किया, उसमें उन्होंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला, क्योंकि साउथ में कोकोनट ऑयल में खाना बनता है. जैसे हमारे यहाँ यूजुअली ग्राउंडनट ऑयल में बनता है या फिर कहीं कहीं पे जो है सरसों के तेल में बनता है, तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल में खाना बनता है. तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर से उसमें कोकोनट ऑयल डाला और करी लीव्स मतलब जो कड़ी पत्ता होता है वो अच्छे से उसमें डाल दिया. लो एंड बिहोल्ड. लो एंड बिहोल्ड एक और फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, लुक व्हाट अ सरप्राइज. मतलब ओ वाओ, ये जो भी बना था बड़ा टेस्टी था. द न्यू डिश वॉज रेडी. ये जो नई डिश थी वो एकदम तैयार थी. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. तो अब उस दिन इवनिंग में जो बहुत बड़ा सा जो फीस्ट था, जो एक डिनर पार्टी थी, उसमें उन्होंने सबको ये नया वाला डिश सर्व किया. Everyone was eager to know the name of the new dish. Everyone was eager. Eager का मतलब क्या होता है, strongly wanting to do something. मतलब एकदम उत्सुक थे वो ये जानने के लिए कि जो नया डिश वो खा रहे हैं उसका नाम क्या है. The cook thought and thought. अब ये तो नई डिश थी, इसका तो कोई नाम था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा और सोचा कि इसको मैं नाम क्या दूँ. Then a name came to his mind. तभी उनके दिमाग में एक नाम आया. He named it as अवियल. जो अब केरला में यूजुअली अवियल बहुत फेमस है. इट्स अ ट्रेडिशनल डिश. मतलब कभी भी उनके यहाँ कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, कोई भी पार्टी होती है, तो अवियल पक्का बनता है और उन्होंने ये डिश का नाम रखा था अवियल. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अवियल इतना टेस्टी था और वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया पूरे केरला में कि अब वो एक ट्रेडिशनल फीस्ट हो गया है. ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब क्या होता है, हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन. मतलब जब भी कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो अवियल ज़रूर बनता है. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और ये इतनी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल जो फीस्ट के लिए जो अमेजिंग सी डिश तैयार हुई, ये एक्चुअली आई कहाँ से, ये आई एक बास्केट ऑफ वेस्ट से. ओके, सो गाइस, दिस वाज आवर चैप्टर वंडरफुल वेस्ट. तो राजा तो बोल के चले गए कि भाई मुझे नहीं पता, ये बास्केट है, इसमें इतना सारा वेजिटेबल वेस्ट है, इसका कुछ करो. और वो कुक भी इतना इंटेलिजेंट था कि उसने उसमें अमेजिंग से स्पाइसेस डाल के एक इतनी टेस्टी सी डिश बनाई जो हम आज भी खाते हैं और बहुत चाव से खाते हैं. सो दिस वाज आवर चैप्टर वंडरफुल वेस्ट. अब हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने कहा था ना कि चैप्टर ख़त्म होगा तो हम लोग बहुत से एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि मम्मा क्या करती है कि अगर हम मार्केट से जैसे हम कुछ बॉक्स लाते हैं, बोनवीटा का बॉक्स होता है या फिर ग्लूकोज का बॉक्स होता है या कोई भी बॉक्स होता है, वो खाली हो जाता है, फिर हम उसमें कुछ और स्टोर करके रख देते हैं. तो जितने भी बॉक्सेस होते हैं हम उसको एज स्टोरेज कंटेनर्स यूज़ करते हैं. जैसे मग्स होते हैं, मग्स को हम पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर लेते हैं. जैसे मान लो मग्स है, उसका जो हैंडल होता है वो टूट गया, तो हमने उसको पेन स्टैंड की तरह यूज़ किया है. और क्या किया है, कभी शू में मतलब प्लांट उगाया है,
तो शू में आप प्लांट उगा सकते हो। जो बिस्लरी की जो बड़ी वाली बॉटल्स होती हैं उसमें आप मनी प्लांट उगा सकते हो, आप प्लांटर्स बना सकते हो, आप स्टोरेज बॉक्सेस बना सकते हो। न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, उससे आप फ्रेम्स बना सकते हो, पॉट्स बना सकते हो। सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू एक्चुअली, क्योंकि वेस्ट जो है वो उसको अगर आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ तो वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो। सो अगली बार कोई भी चीज़ जब कचरे के डिब्बे में अपन डालने वाले हो ना, उसके पहले सोचना कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ या सकती हूँ। अगर कर सकते हो तो करना और मुझे बताना कि आपने क्या बनाया। मुझे भी तो पता चले कि मैंने अगर कोई आइडिया दिया तो उसका यूज़ कैसे हुआ। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस पढ़े हैं, इस चैप्टर में हमने कुछ नए फ्रेजेस पढ़े हैं, हम उनको एक बार फटाक से देख लेते हैं। सो इसमें जो हमने फ्रेजेस पढ़े हैं वो कौन से हैं? इन अ फिक्स। इन अ फिक्स मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम में आना जिससे आप निकल नहीं सकते। अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब एक मुश्किल सी सिचुएशन जिसमें से आप निकल नहीं सकते। फ्लैश अक्रॉस, फ्लैश अक्रॉस मतलब क्या होता है? सडनली आना, सडनली आना। फ्लैश अक्रॉस द माइंड है ये, थिंक द माइंड नहीं, फ्लैश अक्रॉस द माइंड का मतलब होता है सडनली आना। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब क्या होता है? हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये हमने क्विकली इसको रिवाइज कर लिया। अब आती है बारी ये जानने की कि आप लोगों को चैप्टर कितना समझ में आया और कितने अच्छे से समझ में आया। और मुझे मालूम है चैप्टर बहुत इजी था तो अच्छे से समझ में आ ही गया है। इसका मतलब अब इन क्वेश्चंस का आंसर करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, राइट? सो लेट्स बिगिन गाइस। What were the preparations in the palace for? अब ये जो पैलेस, महल में ये जो इतनी तैयारियां चल रही थी, ये किस चीज़ की थी? उस दिन एक फीस्ट थी, उस दिन एक क्या था? एक बहुत बड़ा सा ह्यूज डिनर था, राइट? तो अब हम देखते हैं। There were preparations for the grand feast in the palace. आंसर क्या है हमारा? ग्रैंड फीस्ट। उस दिन क्या था? एक ग्रैंड फीस्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why did the महाराजा go into the kitchen that afternoon? महाराजा जो थे उनके पास मतलब ऐसा तो नहीं था कि एकदम ही वेले हो रखे थे, तो वो क्यों गए थे किचन में? वो किचन में इंस्पेक्शन करने गए थे। बेसिकली क्या करने गए थे वो किचन में? वो देखने गए थे कि ज़्यादा कौन कौन सी डिशेस बन रही हैं, कैसे बन रही है, प्रिपरेशन सब सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। द महाराजा वेंट इनटू द किचन, कहाँ गए? किचन में गए। टू सी, देखने के लिए। व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, कौन कौन सी डिशेस बनाई जा रही थी फीस्ट के लिए। व्हाट डिशेस वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। सो दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। अरे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What had the cook planned to do with the vegetable scraps? अब कुक ने क्या प्लान किया कि वो इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करेगा? The cook had planned to throw away the vegetable scraps. कुक ने क्या सोचा था? सब फेंक देगा। The cook had planned to throw away all the vegetable scraps. Simple answer. कुक ने क्या सोचा था? He had planned to throw away all the vegetable scraps. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपको बनाना है गाजर का हलवा, सो गाजर के हलवे में क्या क्या आएगा? कैरेट्स आएंगे, शुगर आएगा एंड घी आएगा, मे बी सम ड्राई फ्रूट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सम मिल्क, राइट? सो ये जो चीज़ें बनती ज़रूरी होती है कोई भी डिश बनाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स इन द बॉक्स बिलो। अब यहाँ पे क्या है? कौन कौन सी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कुछ खाना बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो चिलीज़, ओके, चिलीज़ तो यूज़ होती है, मिर्ची तो होती है। वेजिटेबल स्क्रैप्स, अब आप वेजिटेबल स्क्रैप्स यूज़ करते हो क्या? अभी तो हम नहीं करते हैं लेकिन देखते हैं। कर्ड, ओके, कर्ड यूज़ होता है। बास्केट, अच्छा बास्केट का कभी कुछ डिश बनता है क्या? नहीं। ग्राउंडनट, मूंगफली, यस मूंगफली का बनता है। कोकोनट, कोकोनट की भी डिश बनती है। गार्लिक, गार्लिक तो यूज़ होता ही है। करी लीव्स, करी लीव्स भी यूज़ होती हैं। हमारी वेजिटेबल स्क्रैप्स भी यूज़ होते हैं, राइट? स्पेशली अवियल बनाने के लिए। वुड, अच्छा लकड़ी यूज़ होती है क्या डिश के अंदर? जलाने के लिए नहीं, बनाते बनाते मुंह में एक चम्मच लकड़ी, क्या बात है।
नहीं। रोस्टेड पीनट्स, हाँ बिल्कुल। उसके बाद ब्रोकन बैंगल्स, नहीं बिल्कुल नहीं। पॉट, बिल्कुल नहीं। तो ये जो हमने सर्कल किए हैं ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अभी इसको मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन को देखना प्लीज, नो चीटिंग। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, यस ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर, ऑब्वियसली क्योंकि वो तो बना ही उस दिन था, उसको तो उस दिन इन्वेंशन हुआ था उसका, तो यस ट्रू। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, क्या कुक ने ऑलरेडी प्लान किया था कि एक अवियल जैसी डिश बनाएगा? नो, उसको तो जब राजा ने आके बोला था कि वो उसको बनाना है, यूज करो, तब उसने सोचा इसको करने का। सो ये है हमारे ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। A recipe is a list of directions to prepare a dish. अच्छा चलो, इंग्रेडिएंट्स तो हमें समझ में आ गया कि किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो जो सामान लगता है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। लेकिन इंग्रेडिएंट्स के बाद होती है एक रेसिपी, मतलब एक ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं रेसिपी। जैसे कि अगर मुझे चाय बनाना है तो पहले मुझको एक पतीला लेना पड़ेगा, फिर उसमें मुझे उसे पानी डालना पड़ेगा, फिर मुझे उसे बॉईल करना पड़ेगा, देन आई हैव टू ऐड शुगर एंड स्पून ऑफ टी, लाइक मतलब जो भी है, जितने लोगों के लिए भी चाय बन रही है उतना चाय पत्ती डालना पड़ेगा, देन आई ऐड मिल्क टू इट, देन आई ऐड जिंजर, अगर चाय बनानी है तो जिंजर या कार्डमम वॉटेवर। सो ये स्टेप बाय स्टेप मुझे करना पड़ेगा, राइट। और लास्ट में मैं चाय को छान दूंगी जब वो बॉईल हो जाएगी, तो इसको रेसिपी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, रेसिपी क्या है? रेसिपी एक लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस, एक डायरेक्शंस की लिस्ट होती है टू प्रिपेयर अ डिश। अब द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल। अब हमें अवियल प्रिपेयर करने के लिए हमें याद है क्या किया था उन्होंने, पहले पूरे स्क्रैप्स लिए थे, उसके बाद उसको पॉट में डाल दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, कोकोनट लिया था, कोकोनट, जिंजर नहीं, कोकोनट, गार्लिक और एक और चीज़ क्या ली थी, कोई तो चीज़ ली थी, ग्रीन चिलीज, उन सबको उन्होंने अच्छे से ग्राउंड करके उसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने कर्ड को विप किया था और वो डाल दिया था, देन उसमें कोकोनट ऑयल डाला था और करी लीव्स डाले थे, याद है? तो अब यहाँ पे आपको रेसिपी दी है लेकिन उल्टी पुल्टी दी है, तो हमको एक बार देख लेते हैं रेसिपी दी किस तरीके से। ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, वॉश एंड क्लीन मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, decorate with curry leaves, whip some curd and mix it in, pour some coconut oil on top, avial is ready। अब ये तो पूरी उल्टी पुल्टी दी हुई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहला होगा पॉइंट नंबर 3 कि नहीं, हाँ मतलब यहाँ पे हमने इसमें पॉइंट्स दिए, तो अभी एक काम करती हूँ मैं यहीं दिखा देती हूँ। पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट होगा ये, वॉश एंड क्लीन द मिक्स, सबसे पहले अच्छे से धो और क्लीन करो। सेकेंड होगा उसको लंबा लंबा काट लो, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। थर्ड पॉइंट आएगा कि इसमें जो है आप थोड़ी सी कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को ऐड करो। फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें थोड़ा सा कर्ड को विप करके डालो। फिफ्थ पॉइंट आएगा इसमें कोकोनट ऑयल डालो। सिक्स्थ पॉइंट आएगा करी लीव से डेकोरेट कर दो। सेवेंथ आएगा अवियल इज रेडी। सो यही नंबर है 32164557। 32164557 ये कोई फ़ोन नंबर नहीं है, बस ये हमारा एक सही ऑर्डर है हमारी रेसिपी की, राइट। तो ये हम समझ चुके हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। एंड गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। अब घर जैसे आप पहुंचते हो तो घर पहुंचने के बाद आप कुछ काम करते हो। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू वंस यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। अब घर जाते ही आप क्या करते हो, उनमें से 5 चीज़ें ढूंढनी है, चेक करनी है। पैक स्कूल बैग, घर जाते ही स्कूल बैग पैक करते हैं, नोप। रीड अ स्टोरी बुक, हाँ ये कर सकते हैं, ओके। पहले हम देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। स्लीप फॉर अ वाइल, यस। डू द होमवर्क, यस। गो टू प्ले, यस। Put away school bag, yes. Chat with mummy about school, yes. Wash up, yes. Watch TV, yes. Change out of school uniform, yes. Have lunch, yes. अब हमें ये देखना है सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखो भाई, ये सारी चीज़ें तो हम काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ,
फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले हम स्कूल बैग को अलग रख देते हैं, घर आते ही सब पूरे शोल्डर्स पेन करने लग जाते हैं, हम स्कूल बैग को हटा देते हैं. देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, विच मीन्स यू चेंज योर ड्रेस, यू चेंज आउट ऑफ योर स्कूल यूनिफॉर्म. देन यू वॉश अप, विच मीन्स देन यू गो एंड फ्रेशन अप. नेक्स्ट आफ्टर दैट यू ईट योर लंच एंड देन यू डू योर होमवर्क. अब ये तो मैंने लिखा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो आफ्टर लंच या स्टार्टिंग फ्रॉम लंच टीवी के सामने बैठ जाते हैं. ओके तो वो काम नहीं करना होता है, पहले होमवर्क खत्म करना होता है. देन यू शुड गो आउटसाइड एंड प्ले फॉर सम टाइम एंड देन इफ यू वांट यू कैन वॉच टीवी फॉर मे बी हाफ एन आवर 1 आवर. सो दैट इज इट. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लेट्स टॉक. The Maharaja was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. अब जो महाराजा थे वो मतलब उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, बट उन्हें वेस्टेज से प्रॉब्लम थी. तो वो एक बहुत इंटेलिजेंट मैन थे जिन्होंने क्या बोला, ये स्क्रैप्स को मत फेंको, इनफैक्ट यूज़ कर लो. नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल. अब हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी है जो कि या तो स्कूल में या तो घर में हम फेंक देते हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्क्रैप्स ऑफ पेपर. हम पेपर लेते हैं और पेपर यूज़ हुआ, कुछ गलत हो गया, कुछ ख़राब हो गया तो लिया और फेंक दिया. कार्डबोर्ड बॉक्सेस. अब जैसे हमारे पास हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं या हम शूज़ खरीदते हैं या हमने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदा है तो इतने बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं, वो भी हम सब फेंक देते हैं. यूज्ड अप बॉल पेन्स. अब जो बॉल पेन होते हैं आपके, एक बार यूज़ किया, इंक खत्म, फेंक दिया. वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल्स के जितना भी कचरा निकलता है वो हम फेंक देते हैं. लीव्स एंड ट्विग्स. अब जब अगर आपके घर में गार्डन है या आपके आसपास गार्डन है तो देखना सूखी पत्तियां गिर जाती हैं, उन सबको हम फेंक देते हैं. लेफ्ट ओवर फूड एक्सेट्रा. अगर कोई बचा हुआ खाना होता है, बासी रोटी होती है, कुछ भी होती है, वो भी हम यूजुअली फेंक देते हैं. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी थ्रो इन आवर स्कूल और एट आवर होम. Sit in groups of 4 and think of interesting ways in which they can be made useful. अब ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं कि ये सारी चीज़ें हम फेंक देते हैं, सोचो कि इनको कैसे यूज़फुल बनाया जा सकता है. अब पहली चीज़, जो हम पेपर फेंक देते हैं, अगर हम उन्हें नहीं फेंकें तो हम पेपर से बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं. उसके लिए जैसे आप पेपर को अगर गला देते हो, उसके आप वाज बना सकते हो. अगर आप उस पेपर को रखो और उसके बाद उसको यूज़ करो, उसका आप फोटो फ्रेम्स बना सकते हो. डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड कंपोस्ट विद देम. आप उनसे कंपोस्ट भी बना सकते हो, आप डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हो. इनफैक्ट जो आप ये वेजिटेबल पील्स को फेंक देते हो, आप उससे बहुत अच्छी खाद बना सकते हो. नाउ पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड. अब ये तो आपकी क्लास में जाके आपको करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी. नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग. सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग. इनको हम बोलते हैं होमोग्राफ्स. एक्चुअली मोर देन वन मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, मतलब व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. वॉच मतलब यहाँ पे घड़ी, मतलब टाइम क्या हो रहा है. हे वॉच योर स्टेप, मतलब अरे देख के चलो. तो यहाँ पे वॉच तो दोनों सेंटेंस में यूज हुआ, लेकिन इस वर्ड वॉच के एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं, राइट. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि गेट ऑफ, तो जैसे फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं तो हम फ्रेजेस के साथ भी बहुत सारे मीनिंग्स चेंज कर देते हैं. जैसे कि वर्ड है लेट्स से क्वार्टर, ठीक है. सो इट्स 12:15, मतलब अभी 12:15 हो रहे हैं. हे आई बॉट दिस इन अ क्वार्टर, मतलब जो एक इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ अ करेंसी, राइट. तो इस तरीके से बहुत अलग अलग यूज़ होते हैं. मतलब एक ही वर्ड का स्पेलिंग सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन मीनिंग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर्ड है तुम्हारा पॉइंट. अब ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं. मतलब जब वो नाउन फॉर्म में उसका मतलब अलग होता है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म में मतलब अलग होता है, वर्ब फॉर्म में उसका मतलब अलग होता है. तो देख लेते हैं. जैसे पॉइंट, पॉइंट क्या मतलब होता है, ये है आपका पॉइंट. नाउन में क्या है, अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्टोर इन अ गेम. पॉइंट क्या होता है, इट्स अ फुल स्टॉप. वर्ब क्या होता है, टू शो, पॉइंट कर रहे हो. जैसे मैं बोलती हूँ ना, अरे मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए, तो अपन बोलते हैं आई एम पॉइंटिंग आउट एट दैट ड्रेस. तो ये हो गया वर्ब. अब मतलब बदल गया.
अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, डिक्शनरी में आपको इनका मीनिंग समझना है, ठीक है। तो जैसे हो गया ग्राउंड, तो ग्राउंड का नाउन फॉर्म है, ग्राउंड क्या हुआ आपका प्लेग्राउंड, मतलब सरफेस जहाँ पे एक मतलब जमीन का एक पार्ट, एन एरिया विच इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। लेकिन वर्ब का फॉर्म क्या है, किसी चीज को ग्राइंड करना, पीसना, पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड का फॉर्म होता है ग्राउंड। अब आपका वर्ड है सर्वे, सर्वे मतलब क्या होता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, ओके, मतलब आई एम डूइंग अ सर्वे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सर्वे कर रही हूँ। सर्वे का नाउन मतलब क्या हुआ कि एक इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। अगर इसका वर्ब आएगा तो आई एम गोइंग टू सर्वे दिस, मतलब मैं इसमें बहुत केयरफुली देखने वाली हूँ। तो एक नाउन फॉर्म अलग है, वर्ब फॉर्म अलग है। अब आता है स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप मतलब कचरा, नाउन फॉर्म क्या हुआ कचरा, नाउन क्या होता है कोई चीज, तो जैसे कि दिस इज अ स्क्रैप मतलब ये तो कचरा है। आई एम स्क्रैपिंग समथिंग मतलब मैं खोद खोद के कुछ निकाल रही हूँ, तो ये हुआ उसका वर्ब फॉर्म, टू गेट रिड ऑफ समथिंग और कैंसिल इट, स्क्रैपिंग इट, ओके। अब है स्टर्नली, एडवर्ब क्या है, ये एक एडवर्ब है, डिस्कार्ड एज यूजलेस, मतलब आपने यहाँ पे एडवर्ब है यहाँ पे जिसका मतलब होता है कि आपने बहुत स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली बोला, ठीक है। अब है आपका टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव और अल्यूरिंग। गाइस दैट्स इट। अब हम आगे जाने वाले हैं, हमें क्या देखना है कि हमारे पास ये सारे वर्ड्स हैं। अब हमें ये देखना है इनमें ये कौन कौन से सफिक्स लगते हैं, ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं फटाक से। अब हर वर्ड में अपन ये नहीं बोल सकते ना कि जैसे कि ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ब्यूटीफुल एंड, नहीं, हर वर्ड में लास्ट में ई एन डी या ई एस टी या ई आर नहीं लगता है। तो हम देखते हैं कौन कौन, जैसे है पाउंड, ठीक है, पाउंड का क्या हो जाएगा, पाउंडेड होता है, पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, पाउंड का पाउंडेड होता है, पाउंडिंग होता है लेकिन पाउंडर नहीं होता, पाउंडेस्ट नहीं होता। ट्राई का यू हैव ट्राइड, पास्ट फॉर्म, ट्राइंग ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, लेकिन ट्रायर नहीं होता, ट्राइस्ट नहीं होता। अब है लार्ज, लार्ज्ड नहीं होता, लार्जिंग नहीं होता, क्योंकि लार्ज क्या है, ये एक एडजेक्टिव है तो उसका होता है लार्जर और लार्जेस्ट। अब जैसे ट्राई वर्ब है तो वर्ब में कभी भी ई आर और ई एस टी नहीं लगता। अब आता है आपका न्यू, न्यू क्या है, इट्स अ न्यू हाउस, मतलब हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में क्या आएगा, आपके लास्ट के दो, न्यूअर आएगा और न्यूएस्ट आएगा। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टी, टेस्टी क्या है, टेस्टी एक एडजेक्टिव भी है और टेस्ट करना, टेस्ट आप जब से कुछ करते हो इसका मतलब ये एक वर्ब भी है, तो इसका टेस्टेड भी होगा, टेस्टिंग भी होगा, टेस्टियर भी होगा और टेस्टीएस्ट भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपके क्या हैं, ये हैं आपके एडजेक्टिव और ये दोनों क्या हैं, यहाँ है, ये आपका है वर्ब। अब है वाइस, वाइस एक एडजेक्टिव है तो इसमें ये आ जाएगा वाइसर और वाइसेस्ट। और स्टेयर एक वर्ब है, स्टेयर मतलब घूरना, तो इसमें आ जाएगा स्टेयर्ड और स्टेयरिंग, ये दोनों नहीं आएंगे। अब है लास्ट में क्लीन, अपना रूम क्लीन करो, मतलब ये एक काम है, ये एक वर्ब है तो वर्ब हुआ, और ये रूम कितना क्लीन है तो ये एक एडजेक्टिव भी हुआ, तो इसमें हमारे पास चारों आएंगे, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आ गया होगा अच्छे से। रिमेंबर वर्ब्स जो होते हैं उसमें आप ईडी फॉर्म लगाते हो और आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों फॉर्म्स नहीं लगते। वैसे ही जो एडजेक्टिव्स जितने भी होते हैं उसमें ई आर और ई एस टी लगता है और उसमें ई डी और आई एन जी नहीं लगता, ओके। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Do any of these words use all of four endings? अब हम वापस जाते हैं तो इसमें से कितने वर्ड्स हैं जिसमें चारों की चारों एंडिंग आई है, सिर्फ ये आपका टेस्टी और क्लीन, सिर्फ ये दो वर्ड्स हैं जिसमें चारों की चारों एंडिंग आई है। तो हम यहाँ फटाक से लिख देते हैं यस, टेस्टी एंड क्लीन यूज ऑल ऑफ फोर एंडिंग्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
फाइंड आउट, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम फॉर द फीस्ट ऑफ फेस्टिवल। अब आपके घर में जैसे दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, तो आपके यहाँ क्या टेस्टी टेस्टी डिशेस बनती हैं? स्वीट डिशेस बनती हैं, खीर, बहुत सारी वेजिटेबल्स बनती हैं, दही बड़ा बनता है, पूड़ियाँ बनती हैं, छोले की सब्ज़ी बनती है और गाजर का हलवा बनता है। और अब मैं चुप हो जाती हूँ वरना मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो आपके घर में बनता है आप बता देना। फाइंड आउट व्हेन यू आर अनवेल। अच्छा, जब आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तब आपके घर में क्या बनता है? तब हमारे घर में बनता है द मोस्ट अमेजिंग खिचड़ी एंड दलिया, जो यूजुअली लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और एवरीडे क्या बनता है? एवरीडे हमारे घर में बहुत सिंपल सा खाना बनता है, चपातीस, वेजिटेबल्स, पल्सेस मतलब दाल, राइस, कर्ड और सैलेड बनता है। और सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सैलेड हमें सबको खाना चाहिए। अब आपको डैश इज अ डिश मेड इन केरला, डू यू हैव अ सिमिलर। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जैसे अवियल है, अवियल जो है इट्स अ डिश मेड अप इन केरला। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स। अब आपको क्या बताना है कि आपके घर पे, आप जहाँ पे भी रहते हो, जैसे आप हरियाणा में रहते हो या आप उत्तर प्रदेश में रहते हो या फिर आप साउथ में रहते हो या आप गोवा में रहते हो या आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो आपके यहाँ कोई एक ऐसी डिश बनती है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, उसकी रेसिपी क्या है एंड ऑल। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा, ये टोटली आपको करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, राइट? एंड वंस यू राइट दैट डाउन तो मुझे बताना, आई विल ऑल्सो ट्राई, हम सब ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स हम सब पढ़ने वाले हैं। सो गाइज हियर, यस वी आर डन विद दिस ब्यूटिफुल चैप्टर वंडरफुल फेस्ट, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं सीखा, रेसिपी क्या होती है सीखा, अवियल कैसे बनाते हैं वो सीखा। एंड अगर आप साउथ इंडियन हो, अगर आपके यहाँ अवियल बनता है तो आप पिक्चर भी क्लिक करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम सब देखेंगे, ठीक है? So I'm going to start my next chapter, which is something very 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 interesting. Actually वो तो एक जोक टाइप का चैप्टर है, मतलब उसको पढ़ने के बाद एक बड़ी सी स्माइल तो पक्का पक्का आने वाली है, लेकिन वो होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। तो तब तक के लिए stay tuned and stay connected and I'm going to see you soon. Take care.